So starting with Mendelian study, he was born in Moravia in 1822. Okay, उनका बर्थ और वही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया, यूज करके उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सेम स्पेसिस के दो अलग अलग वैरायटीज लिए और उनको क्रॉस किया और उनमें के कैरेक्टर और ऑफस्प्रिंग में दोनों भी वैरायटीज के कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए। उस पर से उन्होंने कुछ रिजल्ट्स दिए जिसपे से हमको ये पता चला कि वो दोनों भी पेरेंट्स से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते हैं और किस तरह पास होते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पी प्लान, उसमें ये जो टेबल है उसमें हम वो 7 कैरेक्टर्स देख सकते हैं जिसको मेंडल ने स्टडी किया। ठीक है, so Mendel studied 7 character. First is seed shape. Okay, सीड शेप को उसने स्टडी किया, पी प्लांट के सीड के शेप को। देन सेकेंड कैरेक्टर इज सीड कलर। ओके, उसमें दो वैरायटीज है सीड के शेप में, राउंड होता है और एक दूसरा व्रिंकल। सीड कलर को उसने स्टडी किया, मींस येलो कलर के पीस है और कलर। उसके बाद पॉड शेप को, जो ऊपर का कोटिंग है सीड के ऊपर का, ठीक है, उसको भी उसने स्टडी किया। ठीक है, पॉड शेप दो टाइप के हैं यहाँ पे, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। उसके बाद पॉड का कलर भी उसने स्टडी किया, दैट इज ग्रीन एंड येलो। ओके, तो एक ये सीड शेप, सीड कलर, दिस इज कैरेक्टर। ओके, और कैरेक्टर के जो डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेड्स। ओके, तो ये डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे। तो उसने 7 डिफरेंट कैरेक्टर स्टडी किए जो कि अलग अलग ट्रेड्स दिखाते थे, जिनमें वेरिएशन है, सीड के शेप में वेरिएशन है, राउंड शेप का सीड है, व्रिंकल शेप का सीड है, सीड के कलर में भी वेरिएशन है, येलो एंड ग्रीन। तो ये जो वेरिएशन है उसको ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, एक कैरेक्टर के दो वेरिएशन हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा भी वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन मेंडल ने ऐसे ही कैरेक्टर चूज किए थे जहाँ पे उनको दो ही ट्रेड, जिन कैरेक्टर के दो ही ट्रेड थे उसने वही चूज किए। ठीक है, इसके वजह से उसका स्टडी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ और वो ठीक से रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट। ये जो कैरेक्टर्स है इनको याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने कौन से 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। सो दैट 7 कैरेक्टर्स आर सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर लोकेशन कि फ्लावर एक्सियली है या टर्मिनली आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांट हाइट। प्लांट का हाइट कैसी है, टॉल है या शॉर्ट है, शॉर्ट को ही बोलते हैं डॉर्फ। ओके, तो ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए जो जो कि दो दो ट्रेड्स में, अम, और उसने ये जो 7 कैरेक्टर्स है उनको वन बाय वन स्टडी किया। फिर उसने 2 कैरेक्टर्स को कंबाइन करके भी स्टडी किया और उसके बाद उसने 3 कैरेक्टर्स को कंबाइन करके स्टडी किया और उन सब का डाटा उसने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। ओके, स्टैटिस्टिकल स्टडी और एनालिसिस मेंडल, साइंटिस्ट मेंडल ने परफॉर्म और उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस होता है ऐसे उसने प्रिडिक्ट किया। ओके, सो पी प्लांट के लिए वो प्रिडिक्शन सही था और काफी और प्लांट्स के लिए उसने जो प्रिंसिपल्स बताए थे वो सही थे। एनिमल्स के लिए या फिर कोई अदर स्पेसिस के लिए सही नहीं, तब तक के लिए जो किया था, लेकिन बाद में उन्होंने जो दिया, उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया, तो उस प्रिंसिपल से कुछ डिफरेंट वे में भी इनहेरिटेंस होता है, उसे बोलते हैं डेविएशन ऑफ मेंडेलियन। साइंटिस्ट मेंडल ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हेरिडिटी के लिए और वही प्रिंसिपल्स फंडामेंटल थे जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे। उसके सिर्फ कुछ कुछ एक्सेप्शंस थे जिनको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। ओके, तो उसको हम पढ़ेंगे। सो मेंडल ने एक फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया। मेंडल ने कहा जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं बट दे आर नॉट पास्ट फिजिकली, वो फिजिकली पास नहीं होते, तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर थिंग रिस्पॉन्सिबल है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहे हैं। ठीक है, देयर इज समथिंग विच इज पासिंग दिस कैरेक्टर्स एंड दैट थिंग इज समथिंग पार्टिकुलर।
मतलब कुछ पार्टिकल से बनी हुई थिंग है, ठीक है। इट इज केमिकली कंपोस्ट और वो थिंग रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर को आगे ट्रांसमिट करने के लिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करने के लिए। और उसने उस समथिंग को नाम दिया फैक्टर्स। तो जीन के बारे में कल हमने पढ़ा था कि जीन इज नथिंग बट दी गैमेट्स के थ्रू जीन को पास किया जाता है। गैमेट्स में उनको एज इट इज रखा जाता है विदाउट मिक्सिंग, मतलब एक जीन दूसरे जीन। ओके, सो ये जो मेंडेलियन फैक्टर होता है, सो एवरी जीन, हर जीन पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन की एक कॉपी नहीं होती है, जीन्स के दो कॉपीज होते हैं। ओके, ये बात हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है कि जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। ओके, जीन्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और जब गैमेट फॉर्म होने होते हैं तो दिस जीन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एक गैमेट में एक ही जीन जाता है एंड दे आर इनहेरिटेड, और गैमेट्स के थ्रू वो इनहेरिट होते हैं। और फिर से जब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनता है तो उसमें ये जीन एक साथ रखे जाते हैं बिना एक दूसरे के साथ मिक्स हुए। और नेक्स्ट टाइम जब फिर से गैमेट फॉर्म होगा तो फिर से जीन सेपरेट होंगे। ओके, पेरेंट्स में जीन हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और ये जो पेयर्स हैं ये एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं। सेग्रीगेट होते हैं यानी सेपरेट होते हैं, और जब वो और सेपरेट होने के बाद गैमेट्स में जाते हैं। सो ये जीन्स आर प्रेजेंट इन द पेयर्स इन पेरेंट्स एंड दे गेट सेग्रीगेट, यानी कि वो सेपरेट होते हैं। कब सेपरेट होते हैं? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जीन्स सेपरेट किए जाते हैं विदाउट मिक्सिंग, एक दूसरे से मिक्स हुए बिना वो सेपरेट होते हैं। ओके, और फिर से जब गैमेट्स यूज होते हैं तो फिर से पेयर बन जाती है, फिर इंडिविजुअल बनेगा, और फिर जब ये गैमेट फॉर्म करेगा तो फिर से जीन्स सेपरेट होंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है कि जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सेग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। सो दिस प्रिंसिपल इज फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और ये यूनिवर्सल है। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उन सबको ये अप्लाई होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस फॉर मेंडेल्स सक्सेस। मेंडेल ने जो स्टडी किया वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो पाया, उसके कुछ रीजंस है। कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस थी जो बहुत फेवरेबल गई जिसकी वजह से मेंडेल का स्टडी परफेक्ट था। तो सबसे पहली चीज थी कि उसने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने सैंपल का साइज बहुत लार्ज रखा। उसने एक दो या फिर 10 प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने हंड्रेड्स ऑफ पीसेस के साथ सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो उसका जो सैंपल साइज था वो बहुत लार्ज था और उसने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो बहुत केयरफुली परफॉर्म किया था। सेकेंड थिंग, उसने जो भी रिजल्ट्स है उनको मैथमेटिकली उसको रेशियोज में उसने प्रिडिक्ट किया। ओके, उसने अपना जो भी रिजल्ट है उसको मैथमेटिकली दिया, रेशियो में दिया, जिसकी वजह से कंपैरिजन इजी था कि हर जनरेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या चेंजेस होने वाले ये प्रिडिक्ट कर पाना उसके लिए इजी हो गया। नेक्स्ट थिंग है कि उसने जो प्लांट चूज किया था पी प्लांट, उसका जो जनरेशन टाइम है वो शॉर्ट है, 3 मंथ में एक जनरेशन आ जाता है पी प्लांट का। तो उसके वजह से वो एक साल में 3 जनरेशन को ग्रो कर पाया, तो रिजल्ट्स को वो अच्छे से स्टडी कर पाया। कहाँ तक सुना तुम लोगों ने? पी प्लांट एक्सपेरिमेंट हो गया मैम, पी प्लांट भी हो गया मैम। सो मेंडल का स्टडी इतना सक्सेसफुल क्यों था? क्योंकि उसने पी प्लांट को चूज किया। पी प्लांट इजीली ग्रोवेबल है, वो उसके गार्डन में भी उसको ग्रो कर पाएगा आसानी से, उसने वो ग्रो कर पाया गार्डन में। और पी प्लांट का जो जनरेशन टाइम है वो 3 मंथ का है, मतलब 3 मंथ के बाद नेक्स्ट जनरेशन को ले पाता था। तो
एक साल के अंदर विद इन 12 मंथ ही कैन स्टडी 3 जनरेशन। एक साल में वो 3 जनरेशन को स्टडी कर पाया। अगर उसने कोई और लिविंग थिंग को चूज किया होता, जैसे कि एनिमल्स पे अगर उसका स्टडी होता, तो अगर हम तो मोस्टली सभी एनिमल्स को 6 to 9 पीरियड 9 मंथ का टाइम लगता है एक जनरेशन को ग्रो करने के लिए, और उसके बाद वो जनरेशन रिप्रोडक्टिव बनने के लिए और समय लगता है। तो उसका स्टडी पीरियड थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि उसका जनरेशन टाइम शॉर्ट था, और पी प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए उसको ज्यादा इश्यूज नहीं थे, इसीलिए उसका स्टडी इतना सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद उसने पी प्लांट में 7 कैरेक्टर चूज किए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसने जो 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे, वो 7 कैरेक्टर्स 7 अलग अलग जीन्स एनकोड कर रहे थे। मीन्स 7 अलग अलग जीन्स थे जो 7 अलग डिफरेंट कैरेक्टर के लिए वर्क कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है जो कैरेक्टर को, अब वो 7 कैरेक्टर्स 7 डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। कोई भी 2 कैरेक्टर्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था, ये उसका लक फैक्टर था कि उसने जो भी 7 कैरेक्टर चूज की वो 7 डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। इसके वजह से जो डेविएशन है, मेंडेलियन स्टडी के जो डेविएशन है, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये उसको स्टडी में ठीक है, स्टडी इजी हो गया, इस वजह से वो आसानी से रिजल्ट्स पिक कर पाया। और सक्सेसफुल हुआ क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव ये 2 ही कंसेप्ट का उसने स्टडी किया। ओके, उसके अलावा इनहेरिटेंस पैटर्न है। आप लोगों को क्या क्या समझ में आया अभी तक, कितना सुनाई दिया? अभी मैम मेंडल्स के वो एक्सपेरिमेंट समझ में आए। उसने गार्डन में अपने से प्ली प्लांट किया था, वो समझ में आया। सातों प्लांट्स के यस मैम। नाम आया। रीजन फॉर मेंडल सक्सेस आ गया। वो साथ के साथ प्लांट के नाम आ गया याद हो गए। और पी प्लांट का समझ में आ गया। 7 डिफरेंट कलर के पी प्लांट अलग अलग। कैरेक्टर समझ में आए। तो अभी अगर हम जेनेटिक्स का, मेंडल का स्टडी करेंगे, मेंडल ने जो स्टडी किया उसको अगर हमको अंडरस्टैंड करना है तो हम जेनेटिक्स का स्टडी कर रहे हैं, और जेनेटिक्स का स्टडी करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जिनको हमको समझना है क्योंकि हम आगे चल के वही यूज करेंगे। देयर आर सम जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज, वो हम पढ़ते हैं अभी। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है कैरेक्टर। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी क्या? तो स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नली अपीयर होते हैं और कुछ नहीं होते। ठीक है, सम आर फिनोटाइपिकली विजिबल एंड सम आर नॉट, मतलब कुछ बाहर से दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, उसको बोलते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने प्लांट लिया तो प्लांट का हाइट, प्लांट कौन से कलर का फ्लावर प्रोड्यूस करता है, फ्रूट कौन सा प्रोड्यूस करता है, कौन से साइज का फ्रूट प्रोड्यूस करता है, तो ये उसके कैरेक्टर्स हो जाएंगे। अगर हम कोई एनिमल है, सपोज हमने तो कैट की हाइट कितनी है, कैट की आई का कलर क्या है, कैट के हेयर्स का कलर क्या है, सो दीज आर दी कैरेक्टर्स। ओके, तो इसको कैरेक्टर बोलेंगे। कैरेक्टर इट इज ए स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक फीचर को कैरेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ट्रेट। नाउ ट्रेट मीन्स एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। मतलब जो कैरेक्टर है उसमें वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस क्या है, उसको बोलते हैं ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हाइट लिया, हाइट इज एन कैरेक्टर, हाइट ये एक कैरेक्टर है। तो हाइट में हमको किस तरह की हाइट ऑब्जर्व होती है? अगर हम प्लांट, एक सेम काइंड ऑफ प्लांट, लेकिन एक टॉल हो सकता है, एक शॉर्ट हो सकता है, तो ये हाइट के वेरिएशन है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ह्यूमन आई कलर लिया, ह्यूमन आई कलर ये एक कैरेक्टर हो गया, तो इसके ट्रेट्स क्या होंगे? तो ह्यूमन आई कलर में ब्राउन कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है। सो दीज आर द ट्रेट्स। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के जो वेरिएशंस हमको दिखाई दे, वेरिएंट फॉर्म,
उसको बोलते हैं ट्रेट। ये समझ में आई 2 कंसेप्ट्स? यस मैम। कैरेक्टर और ट्रेट समझ में आया? यस मैम। ओके। अगर मैं पूछूं तुम लोगों को, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे, तो उसमें से अगर मैं बोलूं कि पॉड कलर जो है ये एक कैरेक्टर है, उसने स्टडी किया, तो पॉड कलर के ट्रेड्स क्या होंगे? कलर में ग्रीन में ये लोग ना कुछ। करेक्ट, ग्रीन एंड येलो, ये क्या हो गए? ट्रेड्स हो गए पॉड कलर के लिए। ओके यस बस मैम। अगर मैंने बोला फ्लावर कलर, तो उसमें भी सपोज व्हाइट एंड येलो, ये उसके क्या हो जाएंगे? ट्रेड्स हो जाएंगे। सपोज वी आर कंसिडरिंग हाइट एज अ कैरेक्टर, हाइट हम कैरेक्टर ले रहे, तो उसके लिए ट्रेड्स क्या हो जाएंगे? टॉल एंड डॉर्फ। ओके सो बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें 2 ही वेरिएंट होते हैं, 2 ही ट्रेट होते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। ठीक है, देयर कुड बी मोर देन 2 ट्रेट्स फॉर ए सिंगल कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा ट्रेट्स हो सकते हैं। ओके जैसे कि अगर हम ह्यूमन स्किन कलर में, तो ह्यूमन स्किन कलर में 2 ही वेरिएशन नहीं होते। ठीक है, उधर रेंज ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, हमको मीन्स 10 से 12 या फिर 16 वैरायटीज मिलेंगी ह्यूमन कलर में, डार्क से लेके लाइट तक। ठीक है, रेंज है वहां पे वेरिएशन का। तो कहीं पे जो है जीन्स में सिर्फ 2 ही, कई कुछ कैरेक्टर सिर्फ 2 ही ट्रेड्स बताते हैं, कुछ कैरेक्टर 3 ट्रेड्स बताते हैं, कुछ कैरेक्टर रेंज बता सकते हैं ट्रेड्स की। ओके जैसे कि ह्यूमन हाइट भी सिर्फ 2 तरह की नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टॉल सारे एक जैसे हाइट के ह्यूमन से एंड देन शॉर्ट सारे एक जैसे, देयर इज रेंज है वेरिएशन का। ठीक है, तो वेरिएशन में या फिर ट्रेड रेंज कब बताते हैं वो फिनोमेना हम पढ़ेंगे। लेकिन मेंडल ने जो स्टडी किया, मेंडल ने जो कैरेक्टर्स चूज किए पी प्लांट के, वो 2 ही तरह के ट्रेड्स बता देते और उसने उन्हीं पर फोकस करके स्टडी किया। जैसे कि उसने स्टडी किया फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर पोजीशन एक तो एक्सियल है या फिर टर्मिनल है। एक्सियल यानी साइड से, टर्मिनल यानी पॉइंट पे आ रहे फ्लावर। ओके सो इस तरह से, सो दीज आर 2 टर्म्स, कैरेक्टर एंड ट्रेड्स। नेक्स्ट इज फैक्टर। फैक्टर हम पढ़ चुके हैं। फैक्टर क्या है? तो ये एक पर्टिकुलर यूनिट है, एक पर्टिकुलर चीज है जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाती है। ओके दैट इज फैक्टर। और फैक्टर को ही बाद में जीन ये टर्म दी गई है। ओके तो फैक्टर एंड जीन्स, दीज 2 आर दी सिनोनिमस टर्म्स। पहले उसको फैक्टर बोलते थे, अभी उसको जीन बोलते हैं। जीन का अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन दे तो ये क्या है? जीन, इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for the inheritance and expression of the character। उस पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से इंडिविजुअल में वो कैरेक्टर दिखाई देता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे जीन, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for the inheritance and expression of that character। और जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। कुछ क्वेश्चंस पूछती मैं, उसको आंसर करो। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स चूज किए स्टडी करने के लिए, उनका नाम बताओ। सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, ये है ना मैम? हाँ यही है। फ्लावर कलर, फ्लावर लोकेशन, प्लांट हाइट। ओके और पॉड पॉड कलर? शेप, पॉड कलर, पॉड शेप,